हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है क्या ये पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। तो जो हमारा पेरीमीटर है वो कितना है यहाँ पे 80 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें इन्हीं दो चीज़ों से, इन्हीं दो फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये दिया है 80 हमारे पास, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इसी डिवाइड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 आ गई। अब हमें हमारे पास एक रिलेशन आ गया लेंथ और ब्रेड्थ का। अब हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ को कुछ लेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ बी एक्स। देखिए लेंथ एक्स है और टोटल सम हमारे पास 40 है। लेंथ और ब्रेड्थ का सम 40 है। तो जो ब्रेड्थ है हमारी, सो ब्रेड्थ बी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 40 माइनस एक्स। अब हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में लेंथ और ब्रेड्थ आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यहाँ पे हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना गिवन है हमारे पास? 400। और जो लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो कितना है? एक्स इंटू 40 माइनस एक्स। तो 400 इज इक्वल टू 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हमें इसे पॉजिटिव रखना है। तो इस वाले पूरे टर्म को आप इक्वेशन के इस साइड लाइए, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 400 सॉरी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। आपको इसे सॉल्व कर देना है सिंपली, तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, जो a है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, और जो b है वो -40 है, और जो c है हमारे पास वो है 400। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे रखिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर, तो ये होगा 1600 इज इक्वल टू 4 इंटू 400 इंटू 1। तो d की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा 1600 हो। तो डी 0 आ गया यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? जो रूट्स है हमारे, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता है। तो वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a एक्स इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा? d हमारे पास -40 है, तो माइनस ऑफ -40 प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारे पास 0 है, तो अंडर रूट 0 भी 0 ही होगा, तो इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। एंड अपॉन 2a, तो 2 हमारे पास a जो है वो 1 है, तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। तो x जो है x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। तो जो लेंथ है हमारी हियर, लेंथ इज 20, आपको जो यूनिट दी हो 20 मीटर, एंड ब्रेड्थ बी, लेंथ हमने x लेट किया था, और ब्रेड्थ कितनी? 40 माइनस एक्स, तो ब्रेड्थ भी हमारी 20 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।